2.5 माह की बंदिश के बाद शाहराह पेशावर पारा चनार की बहाली का मंसूबा नाकाम। कुर्रम एजेंसी के लिए इमदादी सामान के लिए जाने वाले सरकारी काफिले पर हमला। डीसी कुर्रम समेत 6 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। काफिले को बग्गन में निशाना बनाया गया। पारा चनार के लिए 3 माह बाद जाने वाली इमदाद फिर मुअत्तल। मुशीर इत्तलात KPK के मुताबिक क्लियरेंस का अमल जारी है। अनकरीब काफिले को दोबारा रवाना किया जाएगा। कुर्रम में सरकारी इमदादी काफिला पर हमला। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब। रिपोर्ट के मुताबिक कम मुआहिदे के तहत अद्वियात और अशिया खुरनोश का काफिला कुर्रम के लिए रवाना होना था। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। 40 से 50 दहशत गर्दों ने DC और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। हमले में DC समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार जख्मी हुए। और पीर तक मसला हल ना हुआ तो जिना अस्पताल का सरबराह तैनात करके तौहीन अदालत कर लूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि जिना अस्पताल बड़ा अस्पताल है जो बगैर सरबराह के है। अदालत ने सरबराह को इसलिए निकाला कि उनके मुताबिक वो डेप्यूटेशन पर है। 1.5-2 माह हो गए अदालत में केस चल रहा है। पीर तक मसला हल ना हुआ तो मैं खुद फैसला कर दूंगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कुर्रम के इलाके बगन में सरकारी इमदादी काफिले पर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने DC और दीगर जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। कहा अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि फायरिंग का वाकया अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आला हुक्काम से वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा डिप्टी कमिश्नर पर हमला सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो गई। कुर्रम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का कहना है कि सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में 1 मरतबा भी कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। चीन में कोरोना वायरस के 5 साल बाद एक नया वायरस तेजी से फैलने लगा। 14 साल और उससे कम उम्र के बच्चे मुतासिर। नज़ला और कोरोना जैसी अलामात की शिकायत। सांस की बीमारियों में इजाफा। पाकिस्तान में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि WHO की तरफ से एडवाइजरी की मुंतजिर हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। लोगों की कुल्फी जम गई। लवारी टनल, कुमराट, वादी तीरा, चित्राल समेत दीगर इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सड़कें और मैदान परिस्तान का मंजर पेश करने लगे। पहाड़ों पर गिरते हुए रुई के गाले कुदरती हुस्न को 4 चांद लगाने लगे। मुल्क भर से सयाह परवानों की तरह दीर बाला पहुंच गए। सयाहती मकामात पर मनचलों की मौजें। मुल्क में बारिश का एक और स्पेल दाखिल। मैदानी और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। आज सबसे ज्यादा बारिश चित्राल में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम दर्जा हरारत गोपस में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। स्कर्दू के पहाड़ सफेदी में नहा गए। वादी नीलम में भी बर्फ ही बर्फ है। कराची वाले हो जाएं तैयार। आज रात से शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान। रात गए कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। खुश्की का खात्मा हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड लोगों के दांत बजा दिए। कल्लात और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला शुरू। सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउनवान तरीन हुकूमत और हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। नफरत का लेवल देखें कि 67% को फेल करने में ही आफियत है, क्योंकि अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उससे आमदनी होगी। सारे कॉलेजेस जामियात को ख़त्म कर दें, असातिज़ा को फारिग कर दें। कराची में 67% बच्चों को फेल कर दिया गया। ये बुग़ज़ नहीं तो और क्या है। फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। इंटर में बच्चों के खराब रिजल्ट्स पर शदीद तनकीद। कहा ये चंगेजी सोच है कि तालीम खत्म कर दो। आप सारे कॉलेजेस गिरा दें, असातिज़ा फारिग कर दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती। रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल 6 जनवरी को चैम्बर में अपील पर समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वक़ार सेठ मरहूम ने आउट ऑफ टर्न तैनाती चैलेंज की थी। दरखास्त में साबिक जजेस मज़ाहिर नकवी और काजी अमीन की तैनाती भी चैलेंज की गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2020 में एतराज़ात आयद करके दरखास्त वापस कर दी थी।
केप टाउन टेस्ट में मेजबान बैटर्स के रन्स के अंबार। जनूबी अफ्रीका के पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटों पर 546 रन्स। रियान रिकल्टन की डबल सेंचुरी। पाकिस्तानी बॉलर्स दूसरे दिन के पहले ओवर दूसरे सेशन में एक विकेट ही ले सके।